नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स और मैं हूं आपके साथ कंचन। तो चलिए बिना देरी के जानना शुरू करते हैं आज की खास खबरों को विस्तार से। गोपालगंज जिले के भोरे थाना क्षेत्र के कुहाड़ी गांव में भाई के अवैध संबंध का विरोध करने पर एक महिला की निर्मम हत्या कर दी गई है। दरअसल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। मृतका की पहचान रिंकी देवी पत्नी राम प्रवेश साहनी के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार रिंकी देवी अपने पुराने घर से निकलकर नए मकान की सफाई करने गई थी। तभी पहले से घात लगाए हमलावरों ने मकान में घुसकर दरवाजा बंद कर दिया और धारदार हथियार से सिर पर हमला कर उसकी हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी दरवाजे को बाहर से लॉक करके फरार हो गए तो परिजन उसे खोजने पहुंचे। जब रिंकी देवी काफी देर तक घर नहीं लौटी तो परिजन उसे खोजने घर पहुंचे। घर का दरवाजा खोलते ही वह खून से लथपथ मिली। आनन फानन में उसे स्थानीय रेफरल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतका के परिजनों ने बताया कि रिंकी देवी अपने मायके में ही रहती थी। उसका छोटा भाई भी वहीं था, जिसका पड़ोस की एक उम्रदराज महिला से अवैध संबंध था। वह महिला मृतका के भाई से शादी करना चाहती थी, लेकिन रिंकी इसका विरोध कर रही थी। इसी विवाद के चलते उसकी हत्या कर दी गई। चश्मदीदों के अनुसार वारदात के वक्त आरोपी ऋषु कुमार और उसकी मां मकान में दाखिल होते दिखाई दिए, जिसके बाद वे फरार हो गए। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को बुलाया है। मृतका का मोबाइल जब्त कर लिया गया है और कॉल डिटेल रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। पुलिस को उम्मीद है कि इससे आरोपियों तक पहुंचने में मदद मिलेगी। भोरे थाना अध्यक्ष कैप्टन शाहनवाज ने बताया कि परिजनों के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है। घटना स्थल को सील कर दिया गया है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। मृतका का पति विदेश में रहता है। इस जघन्य हत्या से गांव में सनसनी फैल गई है और परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है। घटना है कुआरी का और ये घटना दुश्मनी की वजह से इनको मारा गया है। जानबूझकर मुआ दिया गया है, मतलब घर में बंद करके मुआया गया है इनको। क्या दुश्मनी? दुश्मनी इनका एक औरत है, इनका परिवार का, वही औरत इनके साथ में दुश्मनी रखती थी और इनका भाई के साथ नाजायज संबंध था इनका, और इसी के कारण ये रोकती थी इनका बहन कि भाई ऐसा नहीं कीजिए, आपका उम्र बहुत ज़्यादा है, 45 साल है और मेरा भाई का उम्र 22 साल है। इसके चक्कर में आप मत पड़िए, आप इसका ज़िंदगी को छोड़ दीजिए, और इसी चक्कर में वो इसको मुआ दी है। मृतक का क्या लगता है? जी मैं उनका अथी लगूँगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम लाल बाबू प्रसाद है। मैं उनका भसू फंसा रही है, बूढ़ मेहरारू रही है, तो यही के मैटर में तन सुख लफड़ा रहा। तो आज सुबह गईली है अपना घरे, हमारा घर से, तो इनकरा के मार के वही में फेंक दिल बड़लो। आ हम गईनी है तो जैसे हम अभी जाता नहीं वैसे वो ऋषु कुमार और ऋषु के माई भागल बड़ी लो, चिल्लाते रह गईनी है। केहू न रही के हम हमार दूगो छोट छोट बच्चा लसन आ फिर से उनकर सास रही है। वही जब पूछनी तो कह तड़ी कि ना, लेकिन हम उनको रोक देनी, दुआरी पर पहाड़ा बैठा रही है। क्या दुश्मनी थी इनके? बस इनकरा भाई से वो बियाह करे चाहत रही है, बूढ़ मेहरारू बड़ी बियाह करे चाहत रही है, बस उतने के मैटर अलग। क्या नाम है आपका? किरण देवी। मृतक क्या लगता है? हई हमार नाम है। गोपालगंज के कुचायकोट थाने की पुलिस पर गंभीर आरोप लगे हैं। 28 फरवरी को ब्लॉक परिसर से गिरफ्तार किए गए भूमाफिया को 2 दिन बाद 1 मार्च की रात 11 बजे रहस्यमयी तरीके से छोड़ दिया गया। मामला सारण डीआईजी नीलांशु कुमार तक पहुंचने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। सूत्रों के मुताबिक पूरी घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई है, जिसमें पुलिसकर्मी आरोपी के साथ दिखाई दे रहे हैं। डीआईजी ने इस मामले को गंभीर से मानते हुए एसपी को तत्काल जांच के निर्देश दिए हैं। गिरफ्तार आरोपी हसीब अख्तर खान पर आरोप है कि उसने अपने पड़ोसी से 1 करोड़ रुपए की जमीन हड़प ली थी। पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज किया था, लेकिन महज 2 दिनों के भीतर उसे आधी रात को छोड़ दिया गया, जिससे पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। क्या भूमाफियाओं को बचाने की कोशिश की जा रही है या फिर पुलिस किसी दबाव में काम कर रही है? डीआईजी ने भरोसा दिया है कि इस पूरे मामले की जांच जल्द पूरी होगी और दोषियों पर कार्यवाही की जाएगी। मामला ये है कि मेरा नाम हसीब अख्तर खान हुआ। मैं कुचायकोट प्रखंड बंजरिया टोला मुर्गियाँ के रहने वाला हूँ। मेरे कास्त ज़मीन जो मेरे नाम से 11 कट्ठा ज़मीन है, उसी गांव की बंजरिया टोला मुर्गियाँ गांव का ही सैफल शहजाद खान पिता यासीन खान के द्वारा हमारे दादा को यानी हमारे पूर्वज को अपना पूर्वज बनाकर
1 कट्ठा 1 धुर ज़मीन उसमें से बेच दिया। बेचने के बाद जब इस बात को हमको जानकारी हुआ तो हम थाना अध्यक्ष को जो है आवेदन दिए। आवेदन के आलोक में थाना अध्यक्ष के द्वारा बताया गया कि हम इस ज़मीन का सीओ से रिपोर्ट मांग लेते हैं। सीओ की रिपोर्ट 24/4/2024 को प्राप्त होता है। उसके आलोक में थाना प्रभारी जो है FIR लॉज करते हैं। FIR लॉज होने के बाद प्रक्रिया चलता है। इसी संदर्भ में फिर हम SDPO से मिलते हैं। SDPO से मिलने के बाद हमको पुनः ये जवाब दिया गया कि इसमें कार्रवाई हो रही है। फिर इस दरमियान में फिर हम आवेदन लेकर SP महोदय के द्वारा मिले। उनके द्वारा कहा गया कि नहीं, इसमें कार्रवाई होगी, और SP साहब के द्वारा 20/1/2025 को रिपोर्ट 2 निकालकर आदेश दिया गया कि लिखने वाला और लिखाने वाला दोनों व्यक्ति को जो है अनुसंधानकर्ता को आदेश दिया जाता है कि दोनों अभियुक्तों को शीघ्र गिरफ्तार करें। ये 20 तारीख की मामला है। 28 तारीख की इसकी गिरफ्तारी होती है। ये 28 फरवरी को कुचायकुट ब्लॉक से उसकी गिरफ्तारी होती है 5:30 बजे। थाना अध्यक्ष के द्वारा उसको हाजत में बंद किया जाता है। 2 दिन बंद होने के बाद उसको पुनः जो है छोड़ दिया जाता है। जब इसकी बात हमको जानकारी हुई तो हम DIG साहब के पास गए, अपनी सारी पेपर दिखाए और सारा अपना आवेदन दिए उनको। हमारे आवेदन के आलोक में उन्होंने SP साहब से पूछा कि इसमें क्या मामला है। जब अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई तो उसको क्यों छोड़ा गया है, आप थाने से जो है हमको थाने का जो CC कैमरा है उसका फुटेज दीजिए और स्टेशन डायरी हमको दीजिए। और हम न्याय के लिए हम SP साहब से भी कई बार मिले हैं कि हमको न्याय दीजिए। ये भू माफिया है, उस इलाके में ज़मीन का कारोबार, फर्जी कागज तैयार करके ज़मीन को बेचता है। और वो थाने से छूटने के बाद हमारे जान माल का हमें खतरा बना हुआ है। तो क्या आप चाहते हैं प्रशासन से? हम प्रशासन से यही चाहते हैं कि अभियुक्त को जो है, जो SP साहब का आदेश है, उस आदेश के आलोक में उसकी गिरफ्तारी हो और गिरफ्तारी करके हमको न्याय दिया जाए। क्या नाम होगा? सीवान जिले का यूपी और बिहार का मशहूर जिफिसेट एकेडमी में करें सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स और 5 से 6 महीने में बने सेफ्टी ऑफिसर। जी हाँ, जिफिसेट एकेडमी आपको दे रहा है कोर्स के दौरान ही जॉब की गारंटी। हमारे यहाँ कोर्स कर रहे छात्रों के लिए अलग से प्लेसमेंट डिपार्टमेंट की सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है राम राज्य मोड़, सोनू सीमेंट स्टोर के पीछे, आंदर ढाला के समीप, सीवान। मुकद्दस रमजान के पहले असरे में जहां हर उम्र के रोजेदारों इबादत में मशगूल होते हैं, वहीं एक 3 वर्षीय मासूम बच्चे ने भी रोजा रखने की जिद कर सभी को हैरान कर दिया। सदर प्रखंड के चौराव गांव निवासी शिक्षक अनवर हुसैन के पुत्र आकिब हुसैन ने अपने पहले रोजे को पूरा कर लिया, जिससे परिवार में खुशी का माहौल बना रहा। परिजनों के अनुसार छोटे आकिब ने रमजान के पहले अशरे में रोजा रखने की जिद की। माता पिता ने शुरुआत में उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी बात पर अड़ा रहा। आखिरकार उसकी मासूम जिद के आगे परिवार को झुकना पड़ा और उसे रोजा रखने की इजाजत दे दी गई। आकिब ने दादा दादी के साथ सहरी की और पूरे दिन रोजा रखा। दिन भर भूख और प्यास का असर उसके चेहरे पर दिखा, लेकिन उसका हौसला कायम रहा। शाम को इफ्तार के वक्त मां ने बेटे के लिए खास पकवान तैयार किए और पूरे परिवार के साथ मिलकर इफ्तार किया। आकिब ने खुशी जाहिर करते हुए कहा, रोजा रखने से अल्लाह खुश होते हैं, इसलिए मैंने रोजा रखा है। सुबह उठकर सहरी करना और शाम को घर वालों के साथ इफ्तारी करना बहुत अच्छा लगता है। पिता अनवर हुसैन ने कहा कि रमजान के महीने में रोजा रखने से अल्लाह ताला हर नेक अमल का 70 गुना सवाब अता फरमाते हैं। मासूम आकिब की इस पाक नियत से पूरा परिवार बेहद खुश है और उसे अल्लाह ताला की रहमत मान रहा है। मंगलवार को माझागढ़ थाना प्रभारी राजीव रंजन कुमार सिंह को गुप्त सूचना मिली कि थाना क्षेत्र के सुधासाह टोला गांव निवासी हरि शाह के पुत्र विजेंद्र शाह स्मैक की सप्लाई कर रहा है। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए माझागढ़ नई बाजार से स्मैक तस्कर विजेंद्र शाह को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद उसकी तलाशी लेने पर 11 पुड़िया स्मैक बरामद की गई। पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी से पूछताछ जारी है। पुलिस को उम्मीद है कि आरोपी की निशानदेही पर स्मैक तस्करी के नेटवर्क को लेकर और भी अहम सुराग मिल सकते हैं। इस कार्यवाही से इलाके में स्मैक तस्करों के बीच हड़कंप मच गया है और पुलिस आगे की छानबीन में जुट गई है।
गोपालगंज जिले के मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के करस घाट में तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार मां बेटे का भीषण सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में मां की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से घायल बेटे पंकज पांडे को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। मृतिका की पहचान मोहम्मदपुर पांडे टोला गांव निवासी स्वर्गीय शिव बच्चन पांडे की पत्नी सावित्री देवी के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार सावित्री देवी अपने बेटे के साथ गोपालगंज शहर में इलाज कराने के लिए जा रही थी। करस घाट के पास पहुंचते ही तेज गति से आ रहे ट्रक ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में मां की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बेटा पंकज पांडे गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने तुरंत घायल को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने मौके से ट्रक को जब्त कर लिया है और ट्रक चालक से पूछताछ की जा रही है। मामले की जांच जारी है। गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र के बरारी जगदीश गांव में मंगलवार को जन सुराज पार्टी के विस्तार को लेकर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह आयोजन जन सुराज पार्टी के संगठन पदाधिकारी सह जिला महासचिव सुभाष सिंह कुशवाहा की अगुवाई में हुआ। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने जन सुराज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और सत्ता परिवर्तन व सामाजिक सुधार के संकल्प लिए। इस अवसर पर जन सुराज पार्टी को भारी जन समर्थन मिलता दिखा। जन सुराज परिवार के बढ़ते प्रभाव और संगठन के उद्देश्य को भी लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया। इस कार्यक्रम में प्रखंड युवा अध्यक्ष अखिलेश्वर सिंह, प्रिंस कुमार सिंह, प्रमोद कुमार, अमरजीत कुमार, रूपक रंजन, जवाहरलाल शाह, हरकेश सिंह, अजय पांडे, आश नारायण सिंह और बाबू हसन सहित कई जन सुराज कार्यकर्ता शामिल रहे। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जदयू प्रखंड अध्यक्ष नितेंद्र राय के आवास पर विधानसभा प्रभारी सुनील ठाकुर के नेतृत्व में बूथ कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी पंचायत अध्यक्ष, विभिन्न प्रकोष्ठों के अध्यक्ष एवं पंचायत प्रभारियों की उपस्थिति रही। बैठक में बूथ स्तर को मजबूत करने और एनडीए कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय बनाकर काम करने पर जोर दिया गया। बैठक के दौरान ये स्पष्ट किया गया कि 2025 विधानसभा चुनाव में एनडीए का लक्ष्य 225 सीटें जीतने का है और इसी रणनीति के तहत कार्यकर्ताओं को सक्रिय भूमिका निभाने का निर्देश दिया गया। विधानसभा प्रभारी सुनील ठाकुर ने कहा कि भोरे विधानसभा से सुनील कुमार को जीत दिलाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पुनः बिहार की सत्ता में लाना मुख्य उद्देश्य है। बैठक में कार्यकर्ताओं को आगामी चुनाव के लिए पूरी निष्ठा से जुटने का आह्वान किया गया। इस बैठक में जदयू प्रखंड अध्यक्ष नितेंद्र राय, जितेंद्र मिश्रा, नसरुल्ला अंसारी, मनोज यादव, गुड्डू राजा, मशूल अंसारी, शकील अंसारी, हृदय लाल प्रखंड उपाध्यक्ष, शिवजी पटेल, बबलू गुप्ता, जयप्रकाश तिवारी, कृष्ण पुष्कर, आरिफ सिद्दीकी प्रखंड मीडिया प्रभारी, विकास सिंह, सचिन तिवारी सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। गोपालगंज जिले के भोरे थाना क्षेत्र के रामनगर जानकी मठ में होने वाले श्री बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के 5 दिवसीय राम कथा को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। बागेश्वर धाम की लाइटिंग और पंडाल टीम रामनगर पहुंच चुकी है और कार्यक्रम की व्यवस्थाओं को अपने हाथों में ले लिया है। इस दौरान बालाजी महाराज जी की प्रतिमा भी भव्य स्वागत के साथ पहुंची, जिसका संतों और श्रद्धालुओं द्वारा पूजन अर्चन किया गया। बताया जा रहा है कि बालाजी महाराज की प्रतिमा सुनहरे रंग की है और उनके आगमन से आयोजन स्थल पर आध्यात्मिक माहौल बना हुआ है। राम कथा का आयोजन 6 मार्च से 10 मार्च तक चलेगा, जिसमें लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने की संभावना है। प्रशासन अलर्ट, सुरक्षा व्यवस्था की लगातार समीक्षा, कथा में भारी भीड़ उमड़ने की संभावना को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट पर है। जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक सहित अन्य अधिकारी प्रतिदिन आयोजन स्थल का निरीक्षण कर रहे हैं। कथा का आयोजन करीब 60 एकड़ क्षेत्र में किया जा रहा है, जिसमें बिहार और उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों के श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। हालांकि अब तक गोपालगंज जिला प्रशासन से आयोजन को लेकर कोई आधिकारिक मंजूरी नहीं मिली है। इसके बावजूद कथा स्थल पर तैयारियां पूरी की जा रही हैं। आयोजन समिति और प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि भीड़ तंत्र से दूर रहकर शांतिपूर्ण ढंग से कथा का श्रवण करें। बागेश्वर धाम की कथा को लेकर बिहार वासियों में उत्साह बना हुआ है और इसमें एक नई आध्यात्मिक ऊर्जा के रूप में देखा जा रहा है।
वाराणसी मंडल के गोरखपुर कैंट भटनी रेलखंड पर बैतालपुर देवरिया सदर स्टेशन के बीच ऑटोमेटिक सिग्नलिंग के कमीशनिंग और नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के कारण रेलवे ने जिले से होकर गुजरने वाली 2 जोड़ी ट्रेनों को 6 मार्च तक रद्द कर दिया है। जनसंपर्क अधिकारी वाराणसी अशोक कुमार ने बताया कि 6 मार्च तक गोरखपुर सिवान, सिवान से गोरखपुर, गोरखपुर से सिवान, सिवान से थावे और थावे से सिवान सवारी गाड़ियां रद्द रहेंगी। जिले से पहले से ही बहुत कम ट्रेनों का संचालन होता है। ऐसे में 2 जोड़ी ट्रेनों के रद्द होने से यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। लोगों को वैकल्पिक यातायात साधनों का सहारा लेना होगा, जिससे उन्हें अतिरिक्त खर्च और समय की परेशानी झेलनी पड़ सकती है। तो यह थी आज की खास खबर में अपना साथ बनाए रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।